ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। एक ऐसी महिला की जिसके एक हिम्मत भरे कदम ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है न्याय की एक ऐसी लड़ाई की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। और ये जो शब्द है ना, ये उसी सर्वाइवर के हैं। एक ऐसी महिला जिसके लिए असली लड़ाई तो भयानक हादसे के बाद शुरू हुई थी। ये शब्द उसके असाधारण संघर्ष का ऐलान बन गए। तो हुआ क्या था? बुलंदशहर में एक ऐसा खौफनाक क्राइम हुआ जिसने देश भर में सुर्खियां बटोर लीं। लेकिन ये मामला सिर्फ अपनी क्रूरता की वजह से नहीं फैला। ये इसलिए फैला क्योंकि इसने उस सिस्टम पर सवाल उठा दिए जिसका काम लोगों को बचाना है। और इस पूरी कहानी के वायरल होने के पीछे एक ही वजह थी, एक औरत की हिम्मत। चलिए देखते हैं कि कैसे उसने अकेले ही पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से समझते हैं। जगह थी बुलंदशहर का जहांगीराबाद इलाका। तारीख थी 3 जून 2025। रात का वक्त था। एक महिला अपने घर लौट रही थी जब उसे जबरदस्ती उठा लिया गया। 6 लोगों ने उस पर बेरहमी से हमला किया और उसे एक सुनसान जगह पर बेहद घायल हालत में छोड़ दिया। ये उसकी लंबी और दर्दनाक लड़ाई की सिर्फ शुरुआत थी। और जब पुलिस ने एफआईआर लिखी तो उसमें पूरे 6 लोगों के नाम थे। सर्वाइवर ने हिम्मत दिखाते हुए सभी 6 का नाम लिया था। शुरुआत में ना सब कुछ ठीक लग रहा था। सिस्टम काम कर रहा था। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल हो गई। मेडिकल जांच हुई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी। सबको लगा चलो इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये तो शुरुआती तेजी थी ना, वो जल्दी ही गायब हो गई। इसके बाद शुरू हुआ इंतजार का, डर का और चुप्पी का एक ऐसा दौर जो उस सर्वाइवर के लिए किसी नए बुरे सपने से कम नहीं था। सोचे 6 आरोपियों में से 4 तो अरेस्ट हो गए, लेकिन 2 जो मुख्य आरोपी थे वो महीनों तक आजाद घूमते रहे। और इन्हीं 2 लोगों ने सर्वाइवर की जिंदगी को, आप समझिए, एक और जहन्नुम बना दिया था। सर्वाइवर का कहना था कि ये लोग खुलेआम घूम रहे थे, उनके घर के पास चक्कर काटते थे और परिवार को सीधे सीधे धमकी देते थे कि केस वापस लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और ऐसा नहीं था कि वो चुप थीं। बार बार उन्होंने पुलिस को इन धमकियों के बारे में बताया, लेकिन हर बार उनकी आवाज अनसुनी कर दी गई। जिस सिस्टम को उन्हें प्रोटेक्ट करना था उसी ने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। पूरा परिवार लगातार एक खौफ के साये में जी रहा था। तो जब सिस्टम ने सुनना बंद कर दिया तब उस औरत ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। तारीख याद रखिए, 14 नवंबर 2025। उस दिन इस महिला ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जब डीआईजी का काफिला वहां से गुजर रहा था ना, तो वो सारे बैरिकेड्स तोड़ती हुई सीधे उस बड़े अफसर की गाड़ी के सामने जा खड़ी हुई। ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये मजबूरी और बेबसी की इंतहा थी। और उस एक पल में जो बाद में वायरल हो गया, उसकी आवाज में महीनों का दर्द, गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने गुहार लगाई, सर मेरे 2 आरोपी अभी भी खुले घूम रहे हैं, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? मैं कब तक डर के साए में जीऊं? बस उस एक कन्फ्रंटेशन ने सब कुछ बदल के रख दिया। वो वीडियो वायरल हुआ और अचानक जिस सिस्टम ने कान बंद कर लिए थे उसे अब जवाब देना पड़ा। सोशल मीडिया पर #Justice for बुलंदशहर सर्वाइवर एक आंदोलन की तरह फैल गया। लोगों ने पुलिस से जवाब मांगा और उस सर्वाइवर की हिम्मत को सलाम किया। अब पब्लिक की नज़र इस केस पर थी और इस बार सिस्टम पीछे नहीं हट सकता था। पब्लिक के प्रेशर में आके डीआईजी ने फौरन एक्शन लिया। ऑर्डर्स दिए गए, एक स्पेशल ऑपरेशंस टीम बनाई जाए, फरार आरोपियों को 48 आवर्स के अंदर अरेस्ट किया जाए, परिवार को तुरंत पुलिस प्रोटेक्शन मिले और हाँ, पुलिस की लापरवाही पर भी एक इंक्वायरी बैठा दी गई। और इस बार ये सिर्फ खाली वादे नहीं थे। जो नई स्पेशल टीम बनी उसने जगह जगह छापे मारे, फरार आरोपियों के पोस्टर छपवाए गए और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की प्रोसेस भी शुरू कर दी ताकि इंसाफ में और देर ना हो। तो ये मामला सिर्फ एक क्राइम या एक सर्वाइवर की लड़ाई तक सीमित नहीं है। ये असल में हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम पर एक आईना है। आरोपियों पर गैंग रेप और किडनैपिंग जैसे बेहद संगीन चार्जेस लगे हैं। इनकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद तक हो सकती है। और ये उस सर्वाइवर की हिम्मत का ही नतीजा है कि अब ये केस एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी एक ऐसी स्पेशल अदालत जहां मामलों का निपटारा तेजी से होता है ताकि इंसाफ जल्द से जल्द मिल सके।
लीगल एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि पुलिस की जो शुरुआती सुस्ती थी वो गंभीर लापरवाही यानी सीरियस नेग्लिजेंस के दायरे में आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों को लगता है कि अगर सोशल मीडिया का प्रेशर ना बना होता तो शायद ये केस आज भी किसी फाइल में दबा पड़ा रहता। और यही इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला सच है कि इंसाफ पाने के लिए एक सर्वाइवर को अपनी जान दांव पर लगा के सड़क पर एक बड़े पुलिस अफसर से भिड़ना पड़ा। यह हमारे सिस्टम पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ पुलिस की लापरवाही का मामला था, या फिर ये एक टूटे हुए सिस्टम की असलियत है जहां इंसाफ सिर्फ उन्हें मिलता है जो उसे छीनने की हिम्मत रखते हैं?